हेलो एवरीवन, क्वेश्चन रीड करते हैं. सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ द रियल नंबर्स डिफाइंड एज आर इक्वल टू ए बी. ए इज स्मॉलर देन एंड इक्वल टू बी स्क्वायर इज नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक एंड नॉर ट्रांजिटिव. आपको क्या दे रखा है? एक रिलेशन गिवन है. इसमें आप ए बी जो है वो बिलोंग करता है रियल नंबर से. ठीक है, उसे हमें क्या करना है? इक्विवेलेंस प्रूफ करना है. मैं पहले आपको रिलेशन लिख के बताती हूँ. देखिए रिलेशन क्या गिवन है, ए बी सच डैट ए इज स्मॉलर देन इक्वल टू बी का स्क्वायर. ठीक है, इतना क्लियर है. और ए बी दोनों बिलोंग करते हैं आर से. इतना क्लियर है. अब इसे हमें क्या करना है? इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करना है. तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव करते हैं. देखिए रिफ्लेक्सिव की क्या कंडीशन होती है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन प्रूफ करने के लिए अगर ए बिलोंग करता है आर से तो ए कॉमा ए भी बिलोंग करना चाहिए आर से. ये हमारी कंडीशन होती है. अब इसमें क्या करेंगे? हम लेट करके करेंगे. मान लीजिए मैं मान लेती हूँ ए को, वो है 2. ठीक है, देखिए यहाँ यहाँ मैंने ए क्या लिया? 1/2 लिया है. ठीक है, अब देखिए अगर इसको हम क्या करेंगे? अपने रिलेशन में पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? देखिए ए जो बिलोंग करता है आपके आर से. ठीक है, ये हमने पहले ही लिख रखा है. तो यहाँ पे क्या करेंगे? ए इक्वल टू 1/2. ठीक है, ये क्या होना चाहिए? अब ए कॉमा ए बी आर से बिलोंग करना चाहिए. तो यहाँ पे क्या होगा? 1/2 रिलेशन में होगा, क्योंकि ए दो बार लेंगे तभी ना ऐसे होगा. ठीक है, अब इसके बाद क्या रिलेशन में ए जो है वो क्या स्मॉलर है और इक्वल टू है किसके? बी के स्क्वायर से. अब यहाँ पे बी क्या आएगा? आ जाएगा आपका 1/2 का स्क्वायर ही होगा, क्योंकि देखिए हम ए कॉमा ए ही तो ले रहे हैं. ए कॉमा ए रिलेशन में ले रहे हैं ना आर के. ठीक है, तो यहाँ देखिए 1/2 ये क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा. अब ये दोनों क्या आपस में इक्वल है? नहीं है. ये तो बड़ा है, ये छोटा है. ठीक है, डिवाइड में जो नीचे नंबर ज़्यादा बड़ा होता है वो ज़्यादा छोटा होता है ना. ये चीज़ तो पढ़ी है हमने जूनियर क्लासेस में. तो ये दोनों क्या इक्वल नहीं है, तो हैंस इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव. इतना क्लियर है? ये क्या है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है. अब इसी तरह बात करते हैं हम सिमेट्रिक के लिए. अब देखिए सिमेट्रिक तो बहुत ही ईजी है इसको. ठीक है, सिमेट्रिक की क्या कंडीशन होती है? अगर ए कॉमा बी बिलोंग करता है आर से तो बी कॉमा ए भी बिलोंग करना चाहिए आर से. ये हमारी कंडीशन होती है फॉर सिमेट्रिक. ठीक है, और यहाँ ए बी बिलोंग करने चाहिए किससे? आर से. क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं. देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन में हमें गिवन है, अगर ए कॉमा ए रिलेशन में है, ए कॉमा बी रिलेशन में आर के. ठीक है, तो अब इसे हम क्या कर सकते हैं? ए बी बिलोंग करता है आर से तो क्या होगा? ए स्मॉलर होगा बी के स्क्वायर से. इतना क्लियर है? अब इसके जस्ट अपोजिट करते हैं, बी ए लिखते हैं. बी ए रिलेशन में हो तो क्या कंडीशन होगी आपकी? बी जो होना चाहिए क्या? ए के स्क्वायर से स्मॉलर होना चाहिए और या फिर इक्वल टू होना चाहिए. ये कंडीशन होगी. ठीक है, इसके एग्जाम्पल से समझते हैं. मैं ए ले लेती हूँ, मैं ए इक्वल टू 1 ले लेती हूँ. ठीक है, और बी इक्वल टू 1/2 ले लेती हूँ. ठीक है, तो पहला क्या है? ए कॉमा बी. ठीक है, तो 1 कॉमा 1/2. इतना क्लियर है? अब इसे एक रिलेशन में प्रूफ पुट करेंगे अपने. तो 1 क्या होना चाहिए? स्मॉलर होना चाहिए और इक्वल टू होना चाहिए किसके? बी के स्क्वायर के. तो 1 ये क्या है? 1/4 विच इज़ नॉट इक्वल. ये भी इक्वल, सॉरी ये तो रिलेशन में ही नहीं होगा. ठीक है, तो एक काम करते हैं, ए बी की दूसरी वैल्यू लेते हैं. ठीक है, इसे कट करते हैं, ये तो नहीं होगा. हम ले लेते हैं ए की वैल्यू लेते हैं 1 और बी की वैल्यू लेके हाफ ना लेके 2 ले लेते हैं. ठीक है, तो जब 1,2 जब रिलेशन में होंगे तो क्या कंडीशन होगी देखते हैं. देखिए ए है तो अब ए हमारा 1 है. ठीक है, और बी क्या है? 2. तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा. अब देखिए इसमें 4 क्या आपका ग्रेटर है, इससे 1 से बड़ा ही है ना, तो ये रिलेशन में है. अब इसी का जस्ट अपोजिट चेक करते हैं. ठीक है, 2,1 रख के देखते हैं. 2,1 रखेंगे तो 2 यहाँ आ जाएगा और ये क्या होना चाहिए? 1 से स्मॉलर होना चाहिए. बट ऐसा नहीं है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है और ये बिलोंग नहीं करता है आर से. ठीक है, तो ये क्या है? इट इज़ नॉट सिमेट्रिक ऑल्सो. इट इज़ नॉट सिमेट्रिक ऑल्सो. आई होप आपको इतना समझ में आया हो. अभी आगे बात करते हैं. देखिए अब ट्रांजिटिव की बारी. देखिए ट्रांजिटिव में क्या कंडीशन होती है हमारी? ट्रांजिटिव में अगर ए कॉमा बी बिलोंग करता है आर से
एंड बी कॉमा सी बिलोंग करता है आर से, तो अल्टीमेटली आपका ए कॉमा सी जो होना चाहिए वो भी बिलोंग करनी चाहिए आर से, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, हम एग्जांपल लेंगे, ठीक है। ए कॉमा बी हम क्या ले लेते हैं, वो हम लेंगे 7,3 ले लेते हैं, करेक्ट। तो 7 क्या होना चाहिए, वो आपका स्मॉलर होना चाहिए किसके, 3 के स्क्वायर से, ठीक है, 3 के स्क्वायर से। तो 7 जो होता है 3 का स्क्वायर 9, तो ये ठीक है, ये करेक्ट है, यानी ए बी क्या है, आर के रिलेशन में है हमारे, ठीक है। हमने ए बी जो लिया है वो आर के रिलेशन में है, ठीक है। अब वैसी सी डी की बात करते हैं। अब सी डी क्या लेते हैं हम, सॉरी बी सी डी नहीं, बी सी। तो बी सी क्या ले लेते हैं हम, बी सी ले लेते हैं 3/3 ले लेते हैं और 3/2 ले लेते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है। तो 3 ये होना चाहिए। अब 5/2 का स्क्वायर देखते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करने में 25 हुआ और ये क्या 4। अब इसको जब आप डिवाइड करोगे तो क्या होगा, कितना होगा, 6 टाइम में 6 टाइम 6 समथिंग आएगा, यानी ये क्या है, इसे हम 6 टाइम का डिवाइड करेंगे तो 6 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, ठीक है, विच इज़ ग्रेटर देन 3। तो ये चीज़ भी ठीक है। अब देखते हैं हम कि आपका ए और सी रिलेशन में है या नहीं, ए और सी रिलेशन में है या नहीं, यानी 7 और 5/2 रिलेशन में है या नहीं, ए और सी रिलेशन में देखना है। तो चेक करके देखते हैं, 7 क्या होना चाहिए, स्मॉलर होना चाहिए किसके, 5/2 के स्क्वायर से, ठीक है। तो देखते हैं 7 स्मॉलर है या नहीं। इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, ठीक है। अगेन इसको हम कट करेंगे तो 6 6 जा 24 होता है, तो 6 पॉइंट समथिंग ये भी आएगा। तो नहीं, ये क्या है, ये इक्वल नहीं है। 6 क्या है, इससे छोटा है ना, तो ये डेसिमल का ही डिफरेंस हो, लेकिन डिफरेंस तो है ना, तो ये इसके इक्वल नहीं आया है। या फिर काम करते हैं, साइड में डिवाइड कर लेते हैं, एक्यूरेट निकालते हैं। ये क्या है आपका 25, ये 4 टाइम्स 6 बार में 24, यहाँ बचेगा 1, डेसिमल डालेंगे 0 आएगा, 2 बार में 8 और ये आ जाएगा 5 बार में, यानी 6.25 आ रहा है। तो ये क्या है, छोटा है 7 से, ठीक है, 7 इससे बड़ा है, यानी ए सी क्या है, बिलोंग नहीं करता है हमारे रिलेशन से, ठीक है। इसका मतलब ये क्या है, इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव ऑल्सो, ठीक है। तो हमारा जो ये फंक्शन है ट्रांजिटिव भी नहीं है, इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव, मैंने नॉट तो लिखा ही नहीं, नॉट ट्रांजिटिव ऑल्सो, ठीक है। इतना क्लियर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।